सबको वाज़ेह समझ आएगा, सब बताएंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे इंशाल्लाह। ये 4 दीवारी है, इसके अंदर 3 कब्र मुबारक हैं और ये मज़ार है आपके प्यारे चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का। यहाँ पर हमने सलाम पेश करना है, अरबी ज़ुबान के साथ फातिहा पढ़नी है, इनके हक़ में दुआ करनी है। पहले इनके बारे में थोड़ा समझ लेंगे, जानना चाहेंगे इंशाल्लाह। ये धूप है, बर्दाश्त कर लेंगे। चारों तरफ से मैदान है, जंग कहाँ पर लड़ी गई, ये वो हिस्सा जहाँ पर आप खड़े हुए। यहाँ पर मदीना वाले थे, साहबा इकराम, कुफ़ार का लश्कर सामने से आया था। पीछे ये मस्जिद इज्तिमाई 2019 में बनाई गई थी, ये ओहद का पहाड़ है। और ये है इस्लाम की दूसरी जंग। इस्लाम की पहली जंग कौन सी? ग़ज़वे बदर, उसका बदला लिया गया था ये जंग लड़के। तो ग़ज़वे बदर में एक खातून थी, एक औरत थी जिसका नाम था हज़रत हिंदा रज़ियल्लाहु अन्हा। और वो किन की बीवी थी? हज़रत अबू सुफियान रसूल की बीवी थी। तो उस जंग में उस औरत का भाई या रिश्तेदार मारा जाता है, जान मौत हो जाता है। और वो औरत ने दिल में बोझ रखा था कि जब तक कि मैं आपके प्यारे चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु को शहीद नहीं करूँगी, अपने नाखून वगैरह नहीं काटूँगी। तो उस जंग में उसका एक गुलाम था जिसका नाम था वैशी बिन अरब, और वो स्नैपर था, नेज़ाबाजी करता, तीरंदाज करता था। उस औरत ने अपने गुलाम को बुलाया और लालच दिया। लालच क्या दिया कि ए वैशी बिन अरब, अगर तू आपके प्यारे चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु को शहीद करोगे, मैं आपके जिस्म के वज़न के मुताबिक आपको तोलूँगी, सोना चांदी जवेरात से, और आज़ाद कर दूँगी, और अपने गले का जो कीमती यार पहना है वो दे दूँगी। और वो गुलाम लालची था, लालच में आ गया। तो जब आपके प्यारे चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु जब इस मैदान जंग में उतरते हैं, वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, और वो गुलाम छुप के वार करता है, तीर नेज़ा फेंकता है। जब तीर नेज़ा फेंकते तो आपके प्यारे चचा जान के सीने अक़दस से वो तीर नेज़ा आर पार हो जाता है। और वो औरत आती है, अपने नाखून से सीने को चा करती है, कलेजा निकालती है, कलेजे को कच्चा चबाती है, चबा तो नहीं सकती, थूक कर फेंक देती है। तो ज़ालिमों ने आकर आपके प्यारे चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के अज़ाब मुबारक काटते हैं, होंठ मुबारक काटते हैं, हाथ मुबारक काटते हैं, हत्ता के जिस्म के सब अज़ा काट देते हैं। तो कुछ साहबा इकराम हमारे प्यारे आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके प्यारे चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़ा बेदर्दी से और बड़ा बेरहमी से शहीद किया जा रहा है। तो हमारे प्यारे आकर रसूल आते हैं, अपना मुंह मुबारक अर्श पर उठाकर इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, उनकी आंखों से इतना आंसू आते हैं, उनकी दाढ़ी मुबारक तार हो जाती है आंसू से। ऊपर से जिब्राहील अमीन वही लेकर नाज़िल होते हैं कि अल्लाह के महबूब, आप इतना गम न खाइए, आपके प्यारे चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम ऊपर अर्श पर लिख देगा शहीदों के सरदारों में। आज मोहतरम, आज जो भी जितना शहीद होंगे आज तक, ये तय क़यामत तक, वो सब के सरदार होंगे आपके प्यारे चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। तो बाद में वो औरत और जो उस गुलाम था वैशी बिन अरब, बाद में मुसलमान भी हो गए थे, ईमान भी ले आए थे। तो जब भी हमारे प्यारे नबी पाक सबसे महफिल लगाया करते, और वो गुलाम सबसे अगली सफ़ में आकर बैठा करता था, तो हमारे प्यारे नबी पाक उनको फरमाया करते कि ए वैशी का हिंदा, आप मुसलमान भी हो गए हो, आप ईमान भी ले आए हो, आप जन्नत में भी ज़रूर जाएंगे। तो जब भी मेरे सामने से बैठते हो या गुजर के जाते हो, तो मुझे अपने प्यारे चचा जान की याद आ जाती है, मेरी पीठ पीछे बैठा करो और मेरी पीठ पीछे से गुजरा करो। ये था मोहतरम खुलासा जो आज हमने पूरा ही गाइड किया है कि अल्लाह पाक हमें सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी 2 बात करेंगे, फिर सलाम पेश करेंगे उस दुआ के साथ। जो रख के खड़े हो, अभी तो मज़ार यहाँ पर देख रहे हैं ना, जब जंग हुई थी यहाँ पर साहबा इकराम की ख्वाहिश थी। ख्वाहिश क्या थी कि आपके प्यारे चचा जान की तदफीन यानी मज़ार मकबरा कहाँ पर होना चाहिए? जन्नतुल बकी में। कहाँ पर? जन्नतुल बकी में। तो ये साहबा इकराम की ख्वाहिश थी। तो इस ख्वाहिश के मुताबिक इस जगह से आपके प्यारे चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर जाएंगे हरम शरीफ की तरफ। जब वहाँ पर पहुँचे साहबा इकराम किसी गेट के पास, तो वहाँ से साहबा इकराम ने मुड़कर इस जगह को देखा, ओहद का पहाड़ जितना भी पीछे से चलता हुआ आ रहा था। अल्लाह पाक ने इस पहाड़ को बोलने के लिए ज़बान दी, ताकत दी, कलाम किया। इस पहाड़ ने कहने लगा कि अगर मेरे इस दामन में ज़मीन के अंदर आपके प्यारे चचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए हैं, तो उनका मज़ार और मकबरा इस दामन के अंदर होना चाहिए। अगर उनकी तदफीन और उनका मकबरा वहाँ पर होता है जन्नतुल बकी के अंदर, तो मैं भी जन्नतुल बकी किसी किनारे के पास जाके ठहर जाऊँगा। इतनी उनके दरमियान में आपस में मोहब्बत थी
تو پھر صحابہ اکرام نے مشورہ کیا, مشورے کے مطابق پھر واپس اس جگہ پر لایا گیا. اس جگہ پر السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ انی کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فإنها تذکر الآخرہ. اب یہ دیکھیں اندر یہ دو قبر مبارک ہے سامنے, ایک آگے ہے ایک پیچھے ہے. آگے والی قبر مبارک کے آگے ایک اینٹ کو کھڑا کیا ہوا ہے, نظر آ رہی نا جی. پچھلی قبر مبارک کے آگے اینٹ کو گلائی میں رکھا ہوا ہے. یہ جو پہلی قبر مبارک ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ کی طرف ایسے آگے پیچھے قبر مبارک ایسے ہیں. پہلی قبر مبارک کے آگے اینٹ کھڑی کی ہے نا جی, اس کے اندر آپ کے پیارے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ فرمایا. آج تک شاید کسی نے نہ بتایا ہو. پچھلی قبر مبارک کے اندر دو صحابہ اکرام اکٹھے نہ فرمائے. کتنا نام سنیں گے, ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ اور ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر. حضرت حنظلہ وہ صحابی ہیں جو ایک رات اور ایک دن میں شہادت تھے. ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے جب اس جنگ کا اعلان ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے تیاری کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں اس جنگ کا حصہ لینے کے لیے. ان کی اہلیہ ان کی بیگم ان کو آواز دیتے پیچھے سے 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اور وہ آواز کیا آتی ہے کہ حنظلہ جا رہے ہو, جا کر شہید ہو جانا. دیکھیں وہ ایک رات اور ایک شادی ہے, دولہا ہے, اور وہ آواز کتنا بڑی آتی ہے کہ حنظلہ جا رہے ہو, جا کر شہید ہو جانا, واپس لوٹ کر نہ آنا. پہلی مرتبہ, دوسری مرتبہ, حتیٰ کہ تیسری مرتبہ جب آواز آتی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں, اپنی بیگم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے میری بیگم آپ مجھے اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں کہ جا کر شہید ہو جانا, ہم تو ایک رات اور ایک دن میں شاد شدہ ہیں. تو ان کی بیگم آگے سے کیا جواب دیتی ہے کہ حنظلہ کل قیامت والے دن اللہ پاک پوچھیں گے ایک رات اور ایک دن کی بیوہ عورت کون ہے, تو میں فخر سے کہوں گی وہ عورت میں. ان کو عرش پر لے جا کر فرشت نے غسل دیا تھا جن کو غسیر الملائکہ کا لقب دیا گیا تھا. اور دوسرے صحابی حضرت مصعب بن عمیر. حضرت مصعب بن عمیر ایسے صحابی ہیں جن کی شکل اور مشابہت کن سے ملتی, ہمارے پیارے نبی پاک سے ملتی جلتی تھی. اور وہ خوشبو ایسی لگایا کرتے, ہفتہ 15 روز گلی میں سے خوشبو نہیں جایا کرتی, اور جس گلی میں سے گزرتے ہر آدمی کو معلوم ہو جاتا, پتہ پڑ جاتا کہ اس گلی میں سے کون سے صحابی گزر کے گئے, وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے جو اس کے اندر عطا فرما ہے. ٹوٹل کتنا ہو گیا یہاں پر؟ 3. اور یہ سامنے دیکھیں یہ الٹے ہاتھ سے یہ اوپر باؤنڈری ہے سیمنٹ کی, اس باؤنڈری کے اندر نیچے گڑھا ہے, اس کے اندر 67 صحابہ اکرام اکٹھے عطا فرما ہے. کتنا؟ 67 صحابہ اکرام اکٹھے ہیں اس قبر مبارک کے اندر. ٹوٹل کتنا ہو گئے؟ 70. یہاں پر آپ نے کل شریف پڑھنا ہے, اول آخر کل شریف پڑھیں گے. دل میں جو خواہش لائے ہوں اپنے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اس دعا کو دل میں ضرور کر لیں. انشاءاللہ قریب ہو جائیں گے, پھر اگلی زیارت کے سفر کریں گے.